सब संतों ने उसको पिया। फिर जो ही कबीरदास जी को लोई के द्वारा एक गिलास जब दूध दिया गया तो कबीरदास जी ने कहा, नहीं, ये गिलास अभी रख दो, अभी थोड़ी देर में एक महात्मा और आने वाले हैं और ये उनको दिया जाएगा। सभी लोगों ने देखा कि कुछ देर बाद सचमुच उनकी पर्णकुटी में एक महात्मा आए और उन्होंने आके उस दूध को ग्रहण किया। तो लोई इस चमत्कार को देखकर इतनी विह्वल हो गई, इतनी श्रद्धा रखने लगी और अंत में उन्होंने कबीरदास जी को अपने पति रूप में स्वीकार किया। और इनके एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली है ना, दोनों पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। फिर कबीरदास जी के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि भाई जब इन्होंने रामानंद जी की शिष्यत्व ग्रहण कर लिया तो समय काशी के पंडितों ने इन्हें नीचा दिखाने के लिए कबीरदास जी से कह दिया कि भाई अब तुम रामानंद संप्रदाय में आ गए हो, आप हमारा आपके घर में भोजन करिए। तो कबीरदास जी तो शायद फक्कड़ संत थे, उन्होंने सभी महात्माओं को बोल दिया कि भाई कल आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाइए। सहज बात थी। अब कबीरदास जी ने निमंत्रण के लिए तो सबको बोल दिया और जब देखा कि भाई जब ये हजारों संत हमारे घर पहुँचेंगे और घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या किया जाए। तो जाकर एक नाले के अंदर जो झाड़ियों गहराई से खाई में था, घर के थोड़े पास दूर, उस नाले के अंदर जाके कबीरदास जी लुक गए। और कहते हैं कि यहाँ शंकर और पार्वती ने खुद कबीरदास जी और उनकी पत्नी का रूप बना के उनके घर गए और उन्होंने सभी प्रकार के भोजनों का उत्तम व्यवस्था की और हजारों साधु महात्माओं के भोजन कराए और सभी की विदाई में भी उनके झोलों में भर भर कर बहुत सा भोजन की सामग्री बांध दी। अब लोग चर्चा करते जा रहे हैं कि भाई भोजन तो कबीरदास जी जैसे महात्मा ने कराए और हम लोग बड़े छक के हमने भोजन किए और आज हमें आनंद की प्राप्ति हुई। ये देखकर जब कबीरदास जी ने इतनी बातें सुनी तो उन्हें खुद आश्चर्य हुआ कि भगवान को मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं घर पे पहुंचना पड़ा। तो ऐसी कथाएं मानी जाती हैं और ये माना गया है कि ये भी उस समय के बहुत पहुँचे हुए